मैं देवेंद्र कुमार वशिष्ठ BHS इंटर कॉलेज मिशन कंपाउंड सहारनपुर में परिचारक के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत हूँ और मेरे शपथ पत्र फर्जी बना रखा था विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा, जिसका मुझे उनके द्वारा दिए गए नोटिस से पता लगा था कि इन्होंने कोई शपथ पत्र बना रखा है, जिसके संबंध में मैंने स्कूल में भी, जिला विद्यालय निरीक्षक के भी, अपने प्रधानाचार्य को भी, मैनेजमेंट कमेटी को भी उसके लिए पत्राचार किए, जिससे कि इसकी जांच की जाए। जब स्कूल स्तर पर कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई उसकी जांच नहीं की गई, मुझे मूल कॉपी दिखाई नहीं गई, उसकी प्रमाणित कॉपी मुझे बहुत बाद में दी, बहुत लड़ाई मतलब लेटरबाजी करने के बाद दी। तो जब उसकी जाँच सही नहीं हुई तो मैं श्रीमान थाना अध्यक्ष सदर बाज़ार में गया उसकी जाँच के लिए। वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर मैं SSP साहब के यहाँ आया था, फिर भी कोई कार्रवाई सही नहीं हुई थी, तो फिर मैं बात डाल दिया था मैंने माननीय न्यायालय सहारनपुर के अंदर, जो आज तक विचाराधीन है, जिसमें 27 अप्रैल 2026 वो डेट लगी हुई है, और जिसमें श्री मनोज शर्मा जो प्रधानाचार्य हैं BHS इंटर कॉलेज के, और जो श्री राजवीर सिंह वर्मा जो प्रधान लिपिक हैं, उनके दोनों के नोटिस हो रहे हैं उपस्थित होने के लिए 27 तारीख में। और उस केस, उस तरह का जो केस है ये और इससे पहले जो CGM के केस था, उन सब का लगातार बराबर जब से मेरे पर दबाव बना जा रहे, झूठे मुकदमे किए जा रहे। DIG महोदय के भी इन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी थी, उस पर CO सेकंड के यहाँ जांच आई थी, मुझे बुलाया गया था, मैंने अपने बयान दिए थे, वो उस पर रिपोर्ट लगी होगी, जो भी मेरे सामने आई नहीं क्या रिपोर्ट लगी होगी। उसके बाद क्या हुआ, वो मामला रुक गया। उसके बाद मेरी पत्नी के पास घर पर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लेटर डाले गए। घर पे जब लेटर गए, मेरी मैडम ने खोल के देखा, उसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, मेरे बारे में अनर्गल कुछ बातें लिखी गई, जिसके संबंध में मेरी पत्नी 13 मार्च 2026 को सुबह 5-10 मिनट, मुझसे 10 मिनट भी नहीं लगी होगी, कॉलेज में गई होगी, जाके कोई एप्लीकेशन दे के आई होंगी। उस एप्लीकेशन के देने के बाद ये और चिढ़ गए, और चिढ़ने के बाद मेरी पत्नी को भी मेरे साथ इन्वॉल्व करते हुए झूठा मुकदमा सदर थाने में ये कर दिया है कि कोई विराज रानी है उनके द्वारा कि वो स्कूल में आई होंगी, और मेरी मैडम ने और मैंने उन्हें गेट पर रोका और गेट पर उनके लड़के को मारने की धमकी दी, गाली गलौज करा, जो सरासर नियाहत बिल्कुल झूठा बकवास, कोई इसका कोई आधार ही नहीं है। मेरे स्कूल में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, गेट पे भी कैमरे लगे हुए हैं, सारे रास्तों में कैमरे लगे हुए हैं, पाक साफ कॉलोनी है, सब घरों में कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन, जब मुझे पता लगा, अखबार से मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ इस तरह का कुछ मामला है, मैं सदर बाज़ार में गया अपनी मिसेज को लेके। मेरी मिसेज ने वहाँ तहरीर दी कि ऐसा करके हमारे ऊपर चुट्टा लगाया जा रहा है। तो कपिल देव सर है, उनसे हम मिले। कपिल देव सर ने हेल्पलाइन डेस्क पर चढ़ाने के लिए महिला कांस्टेबल को वो हमारा प्रार्थना पत्र दिया, और वो चढ़ाया होगा, महिला डेस्क पर चढ़ाया होगा जब उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद पुलिस लगभग कल 23 तारीख को पुलिस कॉलेज में आई। कॉलेज में उस समय ना प्रधानाचार्य मौजूद थे, ना बाबू मौजूद थे, जबकि लिपिक महोदय जो हैं वो ऑन ड्यूटी थे कल, लेकिन सुबह से ही लगभग 11 बजे का आसपास का समय रहा होगा, सुबह से स्कूल से नदारद रहे, मुझे नहीं पता कहाँ थे। और पीछे पुलिस आई, पुलिस में वो आए आपके विमल सैनी सर है चौकी इंचार्ज, और एक उनके साथ सिपाही आए। उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने उन्हें अपनी बात बतानी चाहिए, मेरी बात ही ना सुने, कुछ भी ना मानने को तैयार है। मुझे कह रहे कि ये तो तुम बाद में आए वहाँ सदर थाने में। तो अरे इससे क्या मतलब है बाद में आए भाई, हैं? जब हमें पता लगा जब भी तो आएंगे, जब हमें किसी घटना का पता लगा जब भी तो आएंगे, हमें क्या पता हमारे खिलाफ क्या किया जा रहा है। तो उसमें हमें शक है विमल सैनी जी ने ना तो पहले हमारी बातों पे कोई कार्रवाई करी, पहले हमारी जांचें भी जो आई थी वो विमल सैनी सर पे आई थी, GRS पे मैंने डाल ली थी, वो विमल सैनी सर पे गई थी, कोई मेरे पक्ष में कुछ नहीं करा, कोई निष्पक्ष जांच करी ही नहीं। शपथ पत्र की भी जांच आई थी कोर्ट से, उनके उसकी भी निष्पक्ष जांच ही नहीं करी, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पता नहीं कैसे कैसे करके भेज देते हैं। तो जब बिल्कुल मैं हताशा हो गया, आज मेरी पत्नी मुझे कहने लगी SSP महोदय के चलेंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर SSP महोदय के पास आया, SSP सर से मिला, SSP सर ने को प्रार्थना पत्र दिया। मुझे विमल सैनी सर से कोई विवेचना नहीं करानी, वो मुझे लगता है वो उनके साथ मिले हुए हैं, क्या उनका निजी स्वार्थ है मिलने का मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी अब तक की स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में मुझे ये लगा कि वो उनसे मिले हुए हैं, वो मेरी विवेचना सही नहीं करने के, इसलिए मैंने SSP महोदय सर को कहा कि मेरी विवेचना बदली जाए। तो SSP सर ने अब जब विवेचना CO दित्य को महोदय को प्रेषित करने के लिए आश्वासन देकर मुझे वो दिया है। ये और जो मैडम हैं विराज रानी मैडम, जब ये मैनेजर साहब की पत्नी बताती हैं अपने आप को, तो नेचुरल सी बात है मेरी माँ की उम्र की होंगी, लेकिन ये निहायत इतनी झूठ बोल रही हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब वो स्कूल में उन्होंने अपनी तहरीर में क्या दिखाया कि 21 जनवरी को वो मंदिर जा रही थी शाम के 7 बजे, तो मंदिर का स्थान नहीं है, कौन सा मंदिर जा रही थी भाई,
वो कायस्थान में रहती हैं। जैसा इसमें एड्रेस मैंने देखा थाना मंडी पड़ता है, मैं माधवनगर में रहता हूँ। मैंने उनको मंदिर जाते हुए कैसे रोक दिया? कौन से मंदिर वो जा रही थी हैं? क्या वहाँ भी कैमरे कुमरे कहीं ना कहीं रहे होंगे? और अगर 21 जनवरी को चलो घटना वो दिखा रही हैं, अगर ऐसा मामला कुछ उन्हें बनानी भी थी कोई ऐसी झूठी खबर, तो क्या वीडियो कैमरे नहीं लग रहे होंगे सब जगह? और इतने दिन बाद क्यों आई वो? अब जब घटना कब दिखा रही वो? अब जब रिपोर्ट कब कर रही? 18 मार्च को, 18 मार्च 2026 में 21 की घटना दिखा रही हैं। क्यों भाई, जब से कहाँ थे आप? अगर कोई घटना मैंने कारित की है तो उसका साक्ष्य भी दो, और उस समय क्यों नहीं आ पाए? और 13 मार्च की जो घटना दिखा रहे हैं, इसमें ये स्कूल में आई ही नहीं। मैं स्कूल में शाम तक स्कूल में रहा, क्योंकि 14 तारीख की परीक्षा थी, मैं स्कूल में तैयारी करा रहा था परीक्षा के संबंध में। ये आई नहीं। और अगर आई भी हैं, अगर आई होंगी, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आई होंगी तो इनके पास साक्ष्य भी तो होंगे, फुटेज भी तो होंगी, वीडियो कैमरे भी तो होंगे। स्कूल में चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं सर। कहीं भी इसकी इंक्वायरी करी जा, निष्पक्ष जांच करी जा, और इसका साक्ष्य लिए जा विराज रानी जी से, इनसे साक्ष्य लिए जा और निष्पक्ष जांच हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और मेरी तो प्रशासन से, एसपी महोदय से, सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों से, सबसे यही प्रार्थना है कि अगर ये साक्ष्य नहीं जुटा पाती, इनके पास कुछ साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, तो मेरी इसको निरस्त करवाई जावे, इस पर FIR लगाई जावे और मुझे दोष मुक्त किया जावे। मेरी जो FIR इन्होंने करी झूठी, इस पर FIR लगाई जावे अगर इनके पास साक्ष्य नहीं है तो, और मेरे इसे FIR को निरस्त किया जावे, मेरी और मेरी पत्नी की। साक्ष्यों के अभाव में मेरी जो FIR दर्ज करी मेरी पत्नी और मेरी, इसको निरस्त किया जावे। लेटरबाजी घर क्यों की जा रही है? घर का माहौल क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? मेरे बच्चे, मैं इतने डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे पति के ऊपर भी ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं महिला आयोग तक जाऊंगी इस चीज़ को लेके। मैं रुकूंगी नहीं। ये मेरे पति की, मेरी घर की मान सम्मान की बात है। मेरे पति की हमारी तरफ से एक मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये सब जो घटनाएं कर रहे हैं सब ये हमें दबाने के लिए कर रहे हैं। ये सब घटनाएं जो भी कर रहे हैं, मुकदमा वापस लेने के लिए कर रहे हैं सर। हमारा मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है लगातार, बराबर। और झूठे पे झूठी घटनाएं हो रही। एक भी घटना होगा इनके पास साक्ष्य नहीं है। मैं कहता हूँ निष्पक्ष जांच करी जा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं स्थानीय महिला संगठन से भी गुहार लगाऊंगी और उनकी मदद लूंगी।